नाज़रीन आदाब। मौर्रिखा 6 नवंबर 2024 मुताबिक 3 जमादिल अव्वल 1446 हिजरी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को आईनी करार देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दे दिया। इस फैसले के नतीजे में यूपी के 16,000 मदारिस में पढ़ने वाले 17 लाख तलबा को राहत मिली है। साबिका फैसले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा एक्ट को गैर आईनी करार देते हुए कहा था कि यह कानून सेकुलरिज्म के उसूलों की खिलाफ वर्जी करता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की सरबराही में 3 जजों की बेंच ने इस मामले की समाअत के दौरान कहा कि हाई कोर्ट का फैसला दुरुस्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मजहबी किताबें पढ़ाने से मदारिस गैर आईनी नहीं हो जाते। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक और मामले में निजी मिल्कियत के हुकूक के हवाले से एक अहम फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इस फैसले में कहा कि तमाम निजी मिल्कियतें कम्युनिटी के वसाइल नहीं हैं और कुछ निजी मिल्कियतें वाकई कम्युनिटी के वसाइल हो सकती हैं। यह फैसला 9 जजों की आईनी बेंच ने दिया है, जिसने 1978 के बाद से कई अहम फैसलों को तब्दील कर दिया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की क़यादत में 9 जजों की बेंच ने इस साल 1 मई को इस मामले की समाअत के बाद फैसला महफूज रखा था। उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि आईन के आर्टिकल 31C की मौजूदा हैसियत को बरकरार रखा जाना चाहिए। माहिरीन का कहना है कि यह फैसला मुस्तकबिल में मुल्क की मईशत और मिल्कियती हुकूक के हवाले से एक नया बाब खोलेगा। वक्फ तरमीमी बिल पर तश्कील दी गई मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी यानी JPC में शामिल अपोजिशन जमातों के अरकान पार्लियामेंट ने मंगल के रोज लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की और कमेटी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल के खिलाफ बाज़ाब्ता मनमानी करने और अपोजिशन अरकान की बात न सुनने की शिकायत दर्ज कराई। मिस्टर ओम बिरला से मुलाकात के बाद तृणमूल कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट कल्याण बनर्जी ने कहा कि लोकसभा स्पीकर ने उनकी बातें गौर से सुनी और उन्हें यकीन दिलाया कि वो उनकी शिकायत पर गौर करेंगे। जबकि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा मेंबर संजय सिंह ने कहा कि हमने लोकसभा स्पीकर के सामने अपने ख्यालात पेश किए हैं और वहां जो भी बातचीत हुई है उसे आम नहीं किया जा सकता। नेशनल कांग्रेस पार्टी के सुप्रीम लीडर शरद पवार ने इशारा दिया है कि वो अब इंतखाबी सियासत से किनारा कशी अख्तियार करेंगे। उन्होंने ये इशारा अवाम से खिताब के दौरान ये कहते हुए दिया कि कहीं तो रुकना पड़ेगा। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाब से ऐन पहले इस बयान को बहुत अहम तस्वुर किया जा रहा है। शरद पवार ने अपने बयान में कहा है कि मैं कोई इंतखाब नहीं लड़ना चाहता। इंतखाब को लेकर मुझे अब रुकना चाहिए और नई नस्ल को आगे आना चाहिए। यह बयान उन्होंने बारामती दौरे के दौरान दिया। उन्होंने कहा कि मैं इख्तिदार में नहीं हूँ, मैं राज्यसभा में हूँ। मेरे पास अब भी 1.5 साल का वक्त बाकी है और 1.5 साल के बाद मुझे सोचना होगा कि राज्यसभा में जाऊं या नहीं। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने झारखंड असेंबली इंतखाबात में मुहिम चलाते हुए रियासत की हेमंत सोरेन हुकूमत के एक साबिक वजीर का मुआवजना मुगल हुक्मरान औरंगजेब से किया है। योगी आदित्यनाथ ने मंगल को झारखंड के कोडरमा इलाके में मुनक़िदा इंतखाबी रैली में कहा कि वहां आलमगीर आलम औरंगजेब था जिसने हमारे मुल्क को लूटा और मंदिरों को गिराया और झारखंड हुकूमत में आलमगीर आलम वजीर थे जिन्होंने यहाँ के गरीबों को लूटा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आलमगीर आलम और उनके रिश्तेदारों के घर से नोटों के बंडल बड़ी मिक़दार में मिले हैं। उन्होंने कहा तरक्की और गुड गवर्नेंस के लिए डबल इंजन वाली हुकूमत जरूरी है और यही वजह है कि हरियाणा के लोगों ने दोबारा वहाँ बीजेपी की हुकूमत को मुंतखब किया है। योगी हुकूमत ने जिमनी इंतखाब से पहले एक बड़ा फैसला किया है जिसके तहत अब उत्तर प्रदेश का DGP कौन होगा इसका फैसला मरकज नहीं बल्कि खुद यूपी हुकूमत करेगी। पीर को हुई काबीना की मीटिंग में इस तजवीज पर मोहर भी लग गई जिसपे UPSC को पैनल नहीं भेजने की बात कही गई है। इस सिलसिले में साबिक वजीर आला अखिलेश यादव का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। उन्होंने DGP मामले को दिल्ली बमुकाबला लखनऊ बताते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है कि सुना है किसी बड़े अफसर को मुस्तकिल ओहदा देने और उसकी मुद्दत-ए-कार 2 साल बढ़ाने का निजाम बनाया जा रहा है। सवाल यह है कि निजाम बनाने वाले खुद 2 साल रहेंगे या नहीं। कहीं ये दिल्ली के हाथ से लगाम अपने हाथ में लेने की कोशिश तो नहीं है। माही परवरी यानी मछली पालन के वजीर संजय निषाद मंगल को उत्तर प्रदेश के अमेठी पहुंचे। उन्होंने कलेक्ट्रेट ऑडिटोरियम में अफसरान के साथ जायजा मीटिंग की। इसमें DM निशांत, SP अनूप सिंह और बीजेपी के जिला सदर राम प्रसाद मिश्रा और महकमा माही परवरी के अफसरान भी मौजूद थे। मीटिंग के बाद उन्होंने सहाफियों से बातचीत में कहा कि तमाम मज़ाहिब के लोगों ने मिलकर हुकूमत बनाई है। हुकूमत बिला तफरीक सबके लिए काम कर रही है और तमाम मज़ाहिब के लोगों को प्रयागराज
महाकुंभ में आने की इजाजत है। हयात यूनानी मेडिकल कॉलेज लखनऊ में BUMS साल अव्वल के तलबा और तालिबात के लिए मुनक़िदा 15 रोज़ा तारुफी तक़रीबात के इफ्तिताही प्रोग्राम से खिताब करते हुए इजहार फाउंडेशन फॉर सोशल केयर के सदर मौलाना ज़हीर अहमद सिद्दीकी नदवी ने कहा कि तिब्ब यूनानी दुनिया का कदीम तरीन तर्ज इलाज है, जिसकी अहमियत और इफादियत हर ज़माने में मुसल्लम रही है। मौजूदा वक्त में जबकि अवाम दीगर तर्ज इलाज से मायूस हो रहे हैं और कदीम और देसी तरीक़े इलाज की जानिब पुरुम्मीद निगाहों से देख रहे हैं और उससे इस्तिफादे के ख्वाहिशमंद भी हैं, लिहाजा इस वक्त हम सब की जिम्मेदारी है कि हम तिब्ब यूनानी का इल्म हासिल करके एक सेहतमंद मुआशरे की तामीर और तश्कील में अपना किरदार अदा करें। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के लखनऊ कैंपस में यौम आज़ाद तक़रीबात के मौके पर मुख्तलिफ अदबी इनामी मुकाबलों की एक खुशगवार रिवायत रही है। इस बरस भी आज़ाद तक़रीबात के मौके पर रीडिंग आज़ाद और बैतबाजी मुकाबले का इनेकाद किया गया। इन मुकाबलों में लखनऊ के मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा और तालिबात ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तकरीर से खिताब करते हुए कैंपस इंचार्ज डॉक्टर हुमा याकूब ने कहा कि अदबी मुकाबलों के इनेकाद से तलबा के हौसलों को तहरीक मिलती है। उन्होंने मेहमानों और हाजिरीन का खैर मकदम करते हुए कहा कि आज का दिन तलबा के लिए यादगार और तादेर फरामोश न रहने वाला दिन है। उन्होंने मुख्तलिफ इनामी मुकाबलों के फातिहीन को मुबारकबाद दी और अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अवधनामा में शायद जहानुमा खबरों के मुताबिक लेबनान में इसराइली हमले जारी हैं। इसराइली फौज के मुताबिक वो हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग में तंजीम के बुनियादी ढांचे को निशाना बना रही है। ताज़ा तरीन मैदानी पेशरफ्त में इसराइली तैयारों ने जिया के इलाके पर पुरतशद्दुद हमलों का सिलसिला शुरू किया, जिसमें एक रिहायशी अपार्टमेंट को निशाना बनाया गया। हालिया घंटों में इसराइली जंगी तैयारों ने जनूबी लिबनान के देहातों को निशाना बनाया, जिनमें अरब सलीम, आरजून और खराइब शामिल हैं। अल अरबिया और अल हदस के नामानिगार ने इतला दी है कि लिबनान के जुनूब में वाक़े कस्बे शहाबिया का एक पूरा महल्ला इसराइली बमबारी में तबाह हो गया है। लिबनान के वज़ीर आज़म नजीब मीकाती ने कहा है कि इसराइल ने जंगबंदी की तमाम तजावीज़ मुस्तरद कर दी हैं। वज़ीर आज़म के दफ्तर के मुताबिक नजीब मीकाती ने बैनुल अक़वामी बरादरी पर इसराइल को रोकने में नाकामी पर तनकीद की। मीकाती ने कहा कि इसराइल ने जंगबंदी की तमाम तजावीज़ मुस्तरद कर दी, जंगी जराइम में इजाफा किया, यहाँ तक कि तारीखी मकामात को भी निशाना बनाया। मीकाती ने कहा कि हुकूमत ने फौज को 1500 नए अहलकारों से मजबूत करने का फैसला किया है और काबीना इजलास में मजीद इक़दामात पर गौर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वजारत सेहत ने इसराइली फिजाई हमलों की वजह से सेहत के शोबे में होने वाली तबाही की तफसीली रिपोर्ट सलामती कौंसिल के 5 मुस्तकिल अरकान और यूरोपीय यूनियन के ममालिक के सफीरों को पेश की है। फिलिस्तीनी खबर रसा इदारे वफा ने तिब्बी ज़राए के हवाले से बताया है कि इसराइल की जानिब से गजा शहर के मशरिक में वाक़े अल-तुफ़ा महल्ले में ओल्ड गजा स्ट्रीट पर एक मकान को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में 4 शहरी जाँ बहक और दीगर जख्मी हो गए। जख्मियों को अल मामदानी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एजेंसी के मुताबिक शुमाली गजा की पट्टी में बैतुल्लाहिया में बेघर अफराद के एक मकान को निशाना बनाने वाली पुरतशद्दुद बमबारी के नतीजे में 20 फिलिस्तीनी शहीद हो गए। वस्ता इलाके दैरुल बला में बेघर अफराद के खेमे पर इसराइली बमबारी के नतीजे में 2 अफराद हलाक और बच्चों समेत दीगर जख्मी हुए हैं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इरागची ने इसराइल को वाज़ेह पैगाम देते हुए कहा है कि उनका मुल्क अपना पैगाम पहले भी कई बार दोहरा चुका है और दूसरे फरीक से मुतालबा कर चुका है कि वो ईरान के इरादे को न आज़माए और उसकी सलाहियतों को कम न समझे। बैनुल अक़वामी खबर रसा इदारे अरना की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी वजीर खारजा अब्बास इरागची ने यह बात पाकिस्तानी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पहुंचने के बाद एक बयान में कही। अफ्रीका के समुंदर में स्मगलरों की एक कश्ती उलटने के नतीजे में कम से कम 25 अफराद हलाक होने की इतलात है। हलाक होने वाले तमाम अफराद गैर कानूनी तारीके वतन थे। इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के मुहाजिरीन के इदारे IOM के मुताबिक कश्ती उलटने का 3 माह में ये तीसरा वाक़या है। हादसा कोमोरोस के 2 जजीरों के दरमियान गुज़िश्ता रात पेश आया।